नमस्कार, मैं मनु पवार द फेडरल देश में आपका स्वागत है। क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी अगले महीने से बढ़कर आएगी? क्या 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रहा है? बड़े दिनों से इस बात का बड़ा शोर था कि नए साल की पहली तारीख से 8वां पे कमीशन लागू होने वाला है। खासकर सोशल मीडिया और कर्मचारी संगठनों में इस बात को लेकर अटकलें बड़ी तेज थी, चर्चाओं का बाजार गर्म था। लेकिन सरकार ने इस बारे में जो संसद में बयान दिया है, जो जवाब दिया है, उससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को मायूसी हो सकती है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार 8 दिसंबर को लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि फिलहाल ये तय नहीं है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं। इस तरह से सरकार के जवाब ने इन कयासों पर फिलहाल विराम लगा दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र सरकार के 50,14,000 केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशन भोगियों यानी करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा परिवारों के लिए 8वें वेतन आयोग के हिसाब से दिल्ली अभी दूर है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? नए साल की पहली तारीख से 8वां वेतन आयोग लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? इसकी कुछ वजहें टटोलते हैं तो पता चलता है कि अभी 8वें वेतन आयोग को बहुत सा काम करना है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 8वें वेतन आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है और वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 को इसके लिए टर्म ऑफ रेफरेंस TOR यानी कार्य की शर्तें भी जारी कर दी हैं। लेकिन आयोग को अभी ये भी तय करना है कि अपने अंतिम सुझावों से पहले कर्मचारी यूनियनों, पेंशनर एसोसिएशनों और राज्य सरकारों से सलाह मशविरा करना है। उसे वेतन, भत्तों और पेंशन में बदलाव का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना है। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सरकार को सौंपने में नोटिफिकेशन की तारीख से करीब 18 महीने का समय लग सकता है। 8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें आयोग के गठन की तारीख यानी 3 नवंबर 2025 के 18 महीने के अंदर देनी है। इस हिसाब से देखें तो 8वें वेतन आयोग के पास मई 2027 तक का टाइम है। वैसे भी 8वें वेतन आयोग को अपनी कार्य पद्धति और प्रक्रिया खुद ही तय करनी है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आयोग की सिफारिशें आने और फिर सरकार द्वारा उन पर मुहर लगाने में अभी वक्त लगेगा, अभी टाइम लगेगा। सरकार ने भी संसद में इसका व्यावहारिक पक्ष रखते हुए कहा कि जब आयोग अपनी सिफारिशें दे देगा और सरकार उन्हें स्वीकार कर लेगी, उसके बाद ही उन्हें लागू करने के लिए जरूरी फंड की व्यवस्था बजट में की जाएगी। यानी अभी फंड आवंटन की बात करना प्रक्रिया से पहले की बात होगी। तो ऐसे में जो 1 जनवरी 2026 की तारीख को लेकर पिछले दिनों से बड़ी हवा बनी हुई थी, उसका कोई जमीनी आधार नहीं है। सरकार ने संसद में 8वें वेतन आयोग को लेकर जो जवाब दिया है वो सांसद NK प्रेमचंद्र, तिरुथंगा तमिल सेल्वम, डॉक्टर गणपति राजकुमार P और धर्मेंद्र यादव के सवालों के जवाब में दिया था। इनमें मुख्य रूप से 5 सवाल शामिल थे, जैसे कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग को 2026 से लागू करेगी? क्या TOR फाइनल हो चुका है? क्या 2026-27 के बजट में इसके लिए फंड रखा जाएगा? और क्या आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स और राज्यों से सलाह ले ली है? आयोग कब सिफारिशें देगा और सरकार उन्हें कब लागू करेगी? ये वो क्वेश्चंस थे। तो इन सवालों पर वित्त राज्य मंत्री ने दोहराया कि लागू होने की तारीख पर फैसला बाद में किया जाएगा और यह भी बताया कि आयोग को रिपोर्ट देने में नोटिफिकेशन की तारीख से लगभग 18 महीने लग सकते हैं। फिलहाल सरकार ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन 1 जनवरी 2026 से लागू होने पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और नहीं अगले साल के बजट में इसके लिए कोई फंड की व्यवस्था किए जाने के कोई चांसेस हैं।